नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर में बीजेपी नेताओं के बीच गंगा तटबंध परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। सदर विधायक सूची चौधरी और उनके पति बीजेपी नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। 65 करोड़ रुपए की गंगा तटबंध परियोजना पर पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने सवाल उठाए थे। एडवोकेट मौसम चौधरी ने कहा कि भारतेंद्र सिंह ने मंत्री और सांसद के रूप में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। उन्होंने शिक्षा, धार्मिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया। बिजनौर बैराज रावली प्रोजेक्ट पर सोशल मीडिया में 64 करोड़ रुपए के काम को लेकर सवाल उठे थे। इन आरोपों में सदर विधायक का नाम आया था। विधायक पति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों का जवाब दिया। विधायक दंपति का कहना है कि भारतेंद्र सिंह राजनीतिक जमीन खोने के बाद सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने भारतेंद्र सिंह को 12 साल के कार्यकाल में किए गए कामों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती दी। विधायक दंपति ने कहा कि भारतेंद्र सिंह के समर्थक सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट कर रहे हैं। अभी तक इस मामले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 16 लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उन 16 लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि सरकार चोर है, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। इनका मकसद ओछी राजनीति करना, झूठ का पुलिंदा बंद करके नया नैरेटिव सेट करना है। साथ ही उन्होंने पूर्व सांसद को अपनी सुरक्षा बढ़ाने तक को कह दिया। नहीं सिखाया, मेरे पिता ने नहीं सिखाया, ना मेरे पास ऐसे संस्कार हैं। मुझे जो चिट्ठी दी आती है, उन चिट्ठियों का आज अवलोकन कर लीजिए। चिट्ठी का भाई, मैंने आज तक इस चिट्ठी का भी खुलासा नहीं करा। इस पे डेट पड़ी हुई है चिट्ठी पर, और ये किसी हिंदू जागरण मंच के किसी जोगेंद्र सिंह महामंत्री, हिंदू जागरण मंच, आगे लिखा आरएसएस, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर कोतवाली, नगीना, जनपद बिजनौर। और उसमें प्रतिलिपि दी गई है। 31/8/2024 को ये चिट्ठी दी गई और उसमें ये प्रतिलिपि हमारे पास आई, पर हमने कभी किसी को नहीं दिखाई। हमने कभी इस पर राजनीति नहीं करी। और उसमें लिखा है कि आपके संबंध किसी, पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। और उसमें उस फेसबुक के भी ये चलचित्र और ये सारे आपके शादी के, ये सारे उस चिट्ठी में। और एक तो राजवीर भाई की भी पोस्ट मिली है, 2 हसीनाओं के जाल में फंसे बिजनौर के पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह, और उस पर ये कमेंट्स भी हुए। और ये सारी ये चिट्ठी मेरे पास आई, पर मैंने कभी ये सार्वजनिक नहीं करी। और इसमें जो तथ्य लिखे हैं वो सार्वजनिक मंच पर बताने लायक नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत बात करोगे या छींटाकशी करोगे तो आपकी भूतपूर्व तलाकशुदा पत्नी जो आपसे परेशान है, उन्होंने जो अपनी व्यथा सुनाई है, वो आज भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। वायरल कर दूंगा, वायरल अगर कुछ आरोप लगाया तो। राजनीति करनी है, लकीर खींच के स्वच्छता के साथ करो। राजनीति करनी है, सेवा करनी है तो जन सेवा करके करो। ये झूठे सच्चे आरोप लगाना बंद कर दो। हम ज्यादा देर अब चुप नहीं रह सकते। पेदा कांड का सच सब जानते हैं। जिनके विचारों के यहाँ पर घटना हुई थी, वो कह रहे थे कि मौसम भैया का इस घटना में कोई हाथ नहीं। वो 161 के बयान दे रहे थे कि मौसम भैया का कोई हाथ नहीं। और आप कुंवर सेन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, उसके घर जाके कह रहे थे कि तुझे मैं बचा लूंगा, तू मौसम का नाम ले दे, इस घटना में उसे फंसवा दे। ये चरित्र है तुम्हारा। मैंने आज तक ये बात नहीं कही। माननीय सांसद मुरादाबाद रुचि वीरा का इस घटना को बदनाम करने की आपने साजिश रची, जबकि उस महिला ने यह कहा वो विपक्ष की सांसद है। आज मैं वो सच भी बताऊंगा कि अगर मौसम है तो एफआईआर में नाम लिखा जाएगा, और मौसम नहीं है तो एफआईआर में नाम हम नहीं लिखाएंगे। हम कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे। उस महिला ने ये बात कही। और तुम क्या कर रहे थे? तुम तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, तुम्हारा तो कार्यकर्ता था। तुम ये बयान दिला रहे थे। और 3 साल तक मेरी माँ जिस घर में रोई है, मेरा छोटा बच्चा, मेरी छोटी बेटी 9 महीने की, वो 3 साल तक जिसका बचपन मैंने नहीं देखा, मैं भूलूंगा नहीं ये बातें। अब तक संस्कार थे पार्टी के, गरिमा थी, पर तुम जिस नियत से उतरे हो, वो नियत तुम्हारी जग जाहिर हो गई तो ये जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें कही है मैंने आपको, सब ऑन रिकॉर्ड बातें हुई, उसका रिकॉर्ड है। धर्म के क्षेत्र में जो कार्य हुए, अयोध्या दर्शन हुए,
कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, उसका रिकॉर्ड है। कार्यकर्ताओं के लिए कुंभ स्नान किया गया, उसका रिकॉर्ड है। आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है? किस कार्यकर्ता की मदद की आपने? किस कार्यकर्ता के लिए संघर्ष किया? जब 2016 में समाजवादी पार्टी के विरुद्ध हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे थे, हम पूरी टीम के साथ थे। आप जनाब उस वक्त भी नहीं थे। बस आपको याद आती है चुनाव के वक्त भारत माता की जय, बस। इसके अलावा एक नारा और देंगे, जय श्री राम, फ्री में हो जा हमारा काम। ना जनता के दुख से मतलब, ना जनता के कामों से मतलब, ना जनता की सुरक्षा से मतलब। कहाँ थे जब सीए में तोड़फोड़ हुई? सारी दुकानें तोड़ दी गई सिविल लाइन की। किसके घर में जाके आपने मुआवजा दिया? किसको जाके आपने मदद के लिए पूछा? जब जीएसटी का छापा मार्केट में पड़ा, हम लोग डाक खाने पे थे। तुम इस क्षेत्र से सिंचाई मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तब कहाँ थे तुम? कितने ऐप गिनाऊं तुम्हारे? कोरोना काल को छोड़ो, आप इस पे देख लो, फतेहपुर कला, वहां पर पानी भरा रहता था चारों तरफ से। तब क्यों 45 साल? पूछना चाहूंगा, जब सिंचाई मंत्री थे तो क्यों नहीं बनवाई मोंडिया केतपुर की सड़क? 2002 में विधायक बने थे, 2007 में हार गए बिजनौर विधानसभा, 2012 में विधायक बने, फिर सांसद बने। क्यों नहीं बनाया मोंडिया केतपुर का मार्ग जो 45 साल से नहीं बना? क्यों नहीं बनवाया मानवाला खिंडी का मार्ग जो 1,36,00,000 से नहीं 8 साल में माननीय विधायक सुची जी के कार्यकाल में बना? 40 साल से वो 14 गांव का रास्ता खराब था। क्यों नहीं चिंता करी उस छाछड़ी मोड़ के पुल की, जहां पर कई माओ की कोख सूनी हो गई, कई बहनों की हाथों की राखी टूट गई, कई घरों के दीपक बुझ गए, और वो ब्रिटिश काल का छाछड़ी मोड़ का पुल तब याद नहीं आई जनता की? क्यों नहीं बनवाया? सिंचाई मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए क्यों पैरवी नहीं करी? लेटर लिखा था भारत सरकार को, और क्या लेटर लिखा था? कि ये पत्रावली भारत सरकार को वापस कर दी जाए। भारत सरकार कह रही है कि हम पर योजना नहीं है। वो चाहते ही नहीं थे कि ये योजना धरातल पे आए और आदरणीय विधायक माननीय सुची चौधरी का नाम हो जाए। उन्हें इस बात का डर था। इसीलिए जब पेंटून पुल बना तो मौके पे पहुंचे उस घरों में जहां 7 बहनों की मृत्यु हो गई, और वहां जाकर एक जिसकी मां मरी उसके थप्पड़ मार दिया, और वहां से जनाब जूते खा के भागे। बिजनौर में प्रबल कांड हुआ, जूते छोड़ के भागे। आज भी पेड़ पे जनाब का जूता टंगा हुआ है। जब लोकसभा का चुनाव में टिकट लेके आए और चुनाव हारे तो ले कहाँ, आवाज कहाँ? एक जन सुनवाई का प्रमाण दिखाओ, फेसबुक पे फोटो दिखाओ, कितने लोगों की जन सुनवाई करी? याद तभी आती है जब चुनावी बरसात आती है, तभी याद आती है कि हाँ हम निकले और मुद्दा ढूंढते हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम आए अब सेवा के लिए। आपदा में क्षेत्रवासियों के साथ रहना ये जन प्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है। पूछना चाहूंगा, कोरोना काल में कहाँ थे? लंपी में गौ सेवा जब कर रहे थे हम लोग, तुम कहाँ थे? जिस गाय के नाम पर क्षेत्र में घूमकर वोट मांगते थे, बछड़े को दिखाते थे और कहते थे इसे सपा सरकार में कसाईयों ने काट दिया, और उस आपदा में लंपी में जब वो बछड़ा और गाय पीड़ित हुई, तुमने कितने बछड़े उठाकर अस्पताल पहुंचाए? तुम्हारी कथनी और करनी में क्या फर्क है? ये साफ दिख रहा है, जनता जानती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रावली ब्रह्मपुरी में गए, अभी नवलपुर में बाढ़ आई, जाके किसी को अपनी रियासत में से 10 किलो का अनाज का कट्टा दिया? किसी को 1 पैकेट खाने का दिया? नहीं दिया। बाढ़ कई बार आई, 2023 में आई, नहीं निकले। कोरोना में तो साहब गिटार बजा रहे थे मसूरी में, और ये भी कहा कि जिंदा रहूंगा तो राजनीति होगी। किस प्रकार की जनसेवा का मुखौटा ओढ़े पहन रहे हो? शुक्र मनाओ तुमने भगवा कुर्ता पहन रखा है, जिस भगवे की लाज ये जनता और समाज और हिंदू समाज करता है, क्योंकि भगवा पहनकर ही सीता का हरण हुआ था और भगवा पहनकर ही रावण ने ये कुकृत्य किया था। तुम भी उसी कुकृत्य के साथ इस समाज को ठगने का काम करते हो। उसी तरीके से भगवे की आड़ में कोई जनसेवा नहीं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र करना तुम्हारी एक सोच है। कहाँ थे आप जब मजदूर घर वापसी के लिए तड़प रहे थे कारगिल से ऊपर? 27 मजदूरों की जान फंसी हुई थी, उस वक्त कहाँ थे जनाब? जब घर जल रहे थे गरीबों के, जलालपुर काजी कहाँ थे? जब एक किसान पाल समाज का भेड़ चुगाने वाला, उसकी 38 भेड़ें छाछी मोड़ के पुल पे कुचल दी जाती हैं, तब कहाँ थे?
जब एक किसान की वहां पर भैंस मर गई, गांव में उसका घर जल गया, तब कहाँ थे? तब चिंता क्यों नहीं हुई इस क्षेत्र की जनता की? अगर इतना ही बड़ा शौक है तो जरा सार्वजनिक कर दो अपनी कॉल डिटेल, और ये भी पता लग जाएगा कितनी जन सुनवाई तुमने 4.5 साल में की, कितने जनता के लोग तुम्हें फोन करते हैं, कितने अधिकारियों से तुमने बात करी, पर कर नहीं पाएंगे जनाब, क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी, और अब तीसरी। हो सकता है वहीं फोन पे व्यस्त रहते हो। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता था, पर जब हमला करा है और जो तुमने कमेंट करे हैं, जो गालियां तुम्हारे चेलों ने दी हैं, शुक्र मनाओ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अनुशासन में हूं और गरिमा में हूं, वरना ये जो बात तुम अपने चेलों से और शिष्यों से लिखवा रहे हो, उस बात को कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं पत्रकारों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे चेले नहीं सुधरे तो अब हम सुधारने का काम करेंगे, और निश्चित तौर से करेंगे। और अपनी सुरक्षा भी बढ़ा लेना अब, क्योंकि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने परिवार पे आरोप किसी भी तरह का गंदा और भद्दा लगवाएगा नहीं। अगर प्रमाण है तो साबित करो, हम चोर हैं तो साबित करो, पर तुम झूठे आरोप लगाकर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हो। हड्डी और न्यूरो रोग विशेषज्ञ अब आपके शहर में। परामर्श फीस मात्र 200 रुपए। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के पूर्व चिकित्सक, नई दिल्ली के सबसे बड़े आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में प्रशिक्षित डॉक्टर MHK राजपूत। यहाँ मिलेगा आपको हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं, हाथ पैरों में जकड़न, बिना मेहनत थकान, कमर और घुटनों का दर्द, सियाटिका और सर्वाइकल जैसी तकलीफों का उपचार। तो आज ही आइए ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक, नजीबाबाद रोड, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास, बिजनौर। डॉक्टर MHK राजपूत, आपकी सेहत आपकी ताकत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।